अभी हम इंटरनेशनल बुक फेयर में हैं। जहाँ पे हम खड़े हैं वो गौतम बुद्ध सेंटर है। मेरा कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि एक बहुत बड़ी जो तबका है जिसमें भारत की समस्या क्या रही है शुरू से, जो असमानता, भेदभाव, गैर बराबरी इतनी ज़्यादा कि आपको हर एक बहुत बड़ा वर्ग जिसको हर चीज़ से वंचित कर दिया गया, हर चीज़ से वंचित, उसका साहित्य कभी लिखा ही नहीं गया। अब वो जो वर्ग है, अब वो बड़ी आबादी है, वो करोड़ों की आबादी अपने आप को लिख रही है, अपना दर्द बयां कर रही है, अपनी पीड़ा व्यक्त कर रही है और एक मजबूत अपना जो पक्ष है वो रख रही है। लोगों ने बहुत उनको लिखा भी है, बहुत सारे लेखक हुए हैं, लेकिन जो उनका दर्द है वो खुद अच्छे से बयां कर रहे हैं। अब इसी सिलसिले में हम इंटरनेशनल बुक फेयर में आए हैं। अब यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भागीदारी यहाँ पे नहीं हमें दिख रही है। इक्के दुक्के स्टॉल ही ऐसे हैं जिन पे हमें इस तरह का जो प्रेजेंस है, इस तरह की किताबें हैं, इस तरह का साहित्य है वो दिख रहा है। तो हम यहाँ पे लोगों से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि उनका रुझान इस तरफ किस तरह से आया और वो आने वाले समय में उसको कहाँ देखते हैं। तो महिलाएं भी काफ़ी हमें दिखती हैं वो किताबों की तरफ। एक महिलाओं का एक पक्ष है कि महिलाओं को शिक्षा से वंचित किया गया, उन्हें जिंदा जलाया गया। हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। तो आपको क्या लगता है कि आप जो साहित्य में आपका रुझान है वो किस तरह से बढ़ रहा है? मैं जेएनयू में रिसर्च स्कॉलर हूँ जो कि अंबेडकर पर काम कर रही हूँ, हिंदू कोड बिल पर काम कर रही हूँ, जो कि महिलाओं की सशक्तिकरण पर काम करते हैं, जिन्होंने काम किया और इनिशिएट किया इंडिया में। तो मैं उन्हीं की किताब लेकर यहाँ से जा रही हूँ, जो कि बहुत ही हमारे लिए अच्छी रहेगी और हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। तो मेरे ख्याल से ये बुक फेयर हम लोगों को और एक्सपोज करता है किताबों से, क्या क्या हमारी कितने हम लोग ने बड़ी रेस जो है, कैसे हम आगे बढ़े एम्पावरमेंट के लिए, और हमको क्या क्या इसमें अपना डालना है, अपना कंट्रीब्यूशंस डालना आपको है। क्या लगता है कि महिलाओं में जो है वो जागरूकता की बहुत कमी है, जो जिनके लिए जो लोग लड़े उन्हीं के बारे में वो कितना कुछ जानती है? आपको क्या लगता है कि कितना जानती हैं? देखिए, ये बहुत कम प्रतिशत महिलाओं को पता है, क्योंकि नेचुरली लिटरेसी रेट अमंग वुमेन वो बहुत कम है। लेकिन हम आगे चलकर हम टीचिंग प्रोफेशन में जाकर मैं ऐसे वो कोशिश करूँगी कि और महिलाओं को एजुकेशन में लाऊं और उनको एजुकेशन की तरफ खींचूं, अट्रैक्ट करूं। हिंदू कोड बिल को बहुत कम, जब बाबा साहब हिंदू कोड बिल लेके आए तो बहुत लोगों ने, महिलाओं ने उनका इतना विरोध किया, इतना बहुत सारे लोगों ने, सनातनी धर्म के लोगों ने उनका इतना विरोध किया। लेकिन आज जो है महिलाओं का को पता चला है कि उनके जो सही मायने में जो उनके उद्धारक हुए हैं, सही मायने में जो उनको आगे बढ़ाने वाले हुए हैं वो बाबा साहब ही हुए हैं और वो उनकी तरफ काफ़ी रुझान बढ़ा है महिलाओं का। तो हम और लोगों से भी बात करेंगे कि उनको किस तरह से इस साहित्य में रुचि हुई है और वो क्या कहाँ देखते हैं। आपको इस तरह के साहित्य में कब से रुचि? मुझे जब मैंने एमए ज्वाइन की तब से मुझे काफ़ी रुझान हुआ है इसमें। आपको क्या लगता है, इस उम्र में आप बुक फेयर में आए हैं तो आप जो साहित्य है, साहित्य को लेके एक जो नज़रिया है, जो बहुजन साहित्य है उसको कैसे दरकिनार कर दिया गया, उस पर आपका क्या विचार? नहीं, अब तो चर्चा में है, दरकिनार कब तक करेंगे? जिसकी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो 20-25% लोग जिसको करने वाले हैं। फिर इसका व्यापक वो है, उसमें ओबीसी वाले भी आता है ना इसमें, कि उनका अलग से कोई विचारधारा और नहीं है, उनका साहित्य भी यही है। तो इसलिए ये बहुत व्यापक है, बनेगा। अब नारी और दलित यही आज के हमारे मुख्य ज्वलंत विषय हैं विचार विमर्श के। महिलाओं की कितनी भागीदारी है इसमें? महिलाओं की काफ़ी आप देख रहे हैं, बराबर काफ़ी आ रही हैं। और महिलाएं तो ये है, दलितों में भी दलित रही हैं। उन्होंने तो दोहरी तीरी गुलामी भोगी है कि पुरुष तो जो है बाहर उच्च सवर्णों के गुलाम थे, वो अवर्णों की भी गुलाम थी, तो गुलामों की भी गुलाम थी। तो आज वो समझ रही हैं, अपना मुखरित होकर के अपने वाणी को बुलंद कर रही हैं। तो किस तरह का रिस्पॉन्स आपको मिलता है यहाँ अच्छा पे? है, ठीक है, ये जो है अच्छा लग रहा है। बाहर और दुकानों पे भी हैं लेकिन कम दुकानें, ये केंद्रित है। और भी है एक सम्यक प्रकाशन और कई लोग भी हैं, तो ऐसी बात नहीं, इन पे अच्छा है। आने वाले समय में आप हालांकि छोटी है लेकिन फिर भी यहाँ आप देख रहे हैं कि क्रेता काफ़ी है और बड़े बड़े स्टॉलों के मुकाबले। हाँ, आने वाले समय में और पढ़ेंगे ये लोग। अब इंटरनेट पर उस पर बेशक किताब का थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन ये एक विचार है। आखिर लोग सामाजिक संरचना की उपेक्षा नहीं कर सकते।
राजनीति में, साहित्य में। जो राजनीति में आ रहे हैं तो साहित्य में भी हम उपेक्षा नहीं कर सकते। आखिर जो समाज का वास्तविक सत्य है वही साहित्य में आता है। साहित्य तो समाज का दर्पण है, तो इसकी देखिए हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो मुख्य धारा में आ रहा है। मराठी में तो दलित साहित्य मुख्य धारा में आ गया है, तो यहाँ भी मुख्य धारा में आने को आतुर है। काफ़ी दलित जो लेखक हैं उनकी किताबें जो है आप देखेंगे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि, सुरेश चौहान की, जयप्रकाश करदम की, मोहनदास नेमिषा राय की, इन सब की किताबें पाठ्यक्रमों में लग रही हैं विश्वविद्यालयों में। तो ऐसी बात नहीं है कि मुख्यधारा में आएगा, थोड़ा समय तो लगता है। यह सदियों का संघर्ष है, इसलिए सदियों का जिस तेजी से आना चाहिए या जिस तेजी से उसको आगे बढ़ना चाहिए, आपको लगता नहीं है कि वो जो उनकी बहुत कमी है उस बात की? कारण समझता हूँ कि एक तो साहित्य के प्रति उतना लगाव अब नहीं रहा, क्योंकि विचार प्रधान जो साहित्य है वो ज़्यादा पढ़ा जा रहा है इंटरनेट पे। जहाँ भी साहित्य थोड़ा भावना प्रधान होता है, तो जहाँ जब भौतिक विकास ज़्यादा होता है तो भाव जो संवेदना है वो थोड़ी कम होती है। दूसरे ये है कि इस देश में एक वर्चस्व, दो तरह की संस्कृति होती है, एक प्रभुत्ववादी और एक जो दबे हुए कुचले लोग हैं। तो जो प्रभुत्ववादी संस्कृति है वो धीरे धीरे सब पर अपना अधिकार कर लेती है, वो उनको भी आत्मसात कर लेती है। इस वजह से ये लोग मुख्यधारा में नहीं आ पाए, अलग से इनका वर्ग उत्थान नहीं हो पाया, अलग से नेतृत्व भी विकसित नहीं हो पाया। जो नेता भी बने वो भी आंचलिक प्रादेशिक स्तर के ही रह गए, क्योंकि सवर्णों ने अपने ही नायकों को राष्ट्रीय नायक कहा, लोकनायक कहा, जननायक कहा। इनके जो नायक हुए उन्हें क्षेत्रीय छत्रप बना करके छोड़ दिया या जातीय नेता ही बना करके छोड़ दिया। तो ये सारा उन्हीं की जयंतियाँ मनाई जाती हैं, उन्हीं पर विशेषांक निकाले जाते हैं। तो इस तरह से एक सवर्ण प्रभुत्व तो है, बल्कि वर्चस्व में कहूँगा। प्रभुत्व तो सेना के द्वारा कायम किया जाता है, लेकिन वर्चस्व विचारों के द्वारा कायम किया जाता है। तो इस देश में एक वर्चस्ववादी जो चिंतन रहा है, उससे संघर्ष लगातार रहा है। ब्राह्मण और श्रमण संस्कृति का जो संघर्ष है तो वो चल रहा है, अभी तक भी चल रहा है जो है। अभी आपको मेरे कैमरामैन दिखाएंगे कि जो ओबीसी साहित्य है, जो दलित साहित्य है, उसमें महिलाओं में और जितने भी बहुजन महानायक रहे हैं उन पे हर पे किताबें हैं। बाबा साहब पे किताबें हैं, अम्बेडकरवादी परंपरा जो को बढ़ा रहे हैं लोग, उन पे किताबें हैं। ज्योतिबा फुले से लेके पेरियार से लेके सम्राट अशोक से लेके सब हर तरह का साहित्य आपको यहाँ देखने को मिलेगा। बुद्ध का साहित्य, बुद्ध को जानने की जिनको लालसा है, बुद्ध को जो लोग समझना चाहते हैं वो लोग इस स्टॉल पे आ रहे हैं और अपने साहित्य को जान रहे हैं। अपनी एक जो भूख है किताबों की, जो साहित्य के प्रति रुझान है लोगों का, वो बढ़ रहा है। एक ऐसे तबके से जिसको कभी साहित्य से अलग रखा गया, जिसको नकारा गया, वो अब आगे आ रहा है, अपने आप को आगे बढ़ा रहा है उस चीज़ में। जब वो लोग आगे बढ़े हैं, बच्चे भी इस चीज़ में आगे आते नज़र आ रहे हैं हमें। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कितनी सारी राजनीतिक किताबें हैं, सांस्कृतिक किताबें हैं, महापुरुषों की विचारधारा की किताबें हैं, और लोगों की इतनी भीड़ है यहाँ। और ये बात बयां करती है, ये बात दिखाती है कि लोग उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं और अपने महापुरुषों को जान रहे हैं और अपने महापुरुषों की बात कर रहे हैं। कैमरामैन रैन के साथ रितु सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।